Very good morning students. I am your English teacher and today I will do activity of picture composition. आज हम पिक्चर कंपोजिशन करेंगे। देखिए इसमें एक पिक्चर्स आपको ये दी हुई है। सबसे पहले हम इस पिक्चर को हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये पिक्चर किसकी है। अब इसके बारे में आप जितना भी जानते हैं, जितनी भी आपको नॉलेज है, वो सभी बातें हमें इसके बारे में पैराग्राफ में लिखनी है। ठीक है, तो ये है किसकी पिक्चर है, ये तो आपने पहचान ही लिया होगा, ये है ताजमहल। ओके, तो सबसे पहले हम इसके बारे में क्या लिखेंगे। अब हमें ताजमहल के बारे में आप जितना जानते हैं वो सभी बातें हम पैराग्राफ में लिखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं ताजमहल के बारे में कंपोजिशन लिखना। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे दिस इज़ द बिल्डिंग ऑफ ताजमहल। ये जो बिल्डिंग है ये ताजमहल की है। इट इज़ लोकेटेड टू द ईस्ट ऑफ आगरा। ये आगरा में ईस्ट साइड में है। और सिटी 175 किलोमीटर फ्रॉम द कैपिटल ऑफ इंडिया। और जो बच्चों ये जो आगरा जगह है ये हमारी इंडिया की कैपिटल क्या है, दिल्ली। यानी कि ये दिल्ली से 175 किलोमीटर दूर है। यानी आगरा दिल्ली से 175 किलोमीटर दूर है। इट वॉज बिल्ट बाय मुगल एम्परर। इट वॉज बिल्ट बाय मुगल एम्परर शाहजहां इन द मेमोरी ऑफ हिज वाइफ मुमताज़। देखो ये बिल्डिंग किसने बनाई थी बच्चों, ये बिल्डिंग मुग़ल एम्परर यानी मुग़ल के जो सम्राट थे शाहजहां, उन्होंने अपनी वाइफ की याद में बनवाई थी। और उनकी वाइफ कौन थी, मुमताज़। बिटवीन 1631 to 1648 in the construction of ताज महल। देखो ये जो बिल्डिंग बनाई थी बच्चों, ये बिल्डिंग 1631 में शुरू हुई थी बनानी और 1648 में कंप्लीट हुई थी। इतना टाइम उसे बनाने में लगा था। इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ताजमहल, ताजमहल बनवाते समय 3 टाइप्स ऑफ स्टोन्स वर यूज्ड। तो 3 टाइप्स के स्टोन्स उस बिल्डिंग में यूज़ किए गए थे। तो 3 टाइप्स के स्टोन कौन कौन से थे, चलिए हम देखते हैं। दैट आर, अब देखिए सेमी प्रीशियस स्टोन कि कुछ स्टोन थे जो कीमती थे, रेयर एंड स्केयर्स स्टोन यानी कुछ थे जो थोड़े कम थे, एंड कॉमन स्टोन और कुछ स्टोन थे जो कॉमन थे। It took the efforts of 22,000 laborers, painters, embroidery artists and stone cutters। इसको बनाने में, जब ताजमहल को बच्चों बनाया गया था तो जो उसमें मज़दूर होते हैं, मतलब पूरे सभी मज़दूर में सबको मिलाकर 22,000 लोगों ने मिलकर उसे बनाया था। अब 22,000 में कुछ लोग लेबर के थे जो मज़दूर थे, कुछ उसमें पेंटर्स थे जो पेंटिंग का काम कर रहे थे, कुछ एम्ब्रॉयडरी आर्टिस्ट यानी कि जो डिज़ाइन की आर्टिस्ट होते हैं, डिज़ाइन बनाई थी, एंड स्टोन कटर, और कुछ ऐसे लोग थे जो स्टोन की कटिंग कर रहे थे टू शेप द ताजमहल। स्टोन की कटिंग क्यों की जा रही थी, उस बिल्डिंग को शेप देने के लिए। तो शेप देने के लिए तभी तो स्टोन को कट करके लगाएंगे, तो उसकी शेप देने के लिए। तो 22,000
मज़दूर ने मिलकर उसे बनाया था। तो बच्चों हम जानते हैं कि ये जो ताजमहल बिल्डिंग है ये बहुत ही ब्यूटीफुल है और इसमें जो मेन स्टोन है वो वाइट मार्बल ज़्यादा यूज़ किया गया है। और बच्चों ये जो मार्बल है वाइट मार्बल, इसकी एक क्वालिटी है, कितनी भी तेज़ धूप हो ये गर्म नहीं होता, ठंडा ही रहता है। ओके, तो इस तरह से हमने ताजमहल के बारे में जैसे छोटा सा एक पैराग्राफ लिखा है। आप इससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं, आप जितना जानते हैं उतना ज़्यादा आप लिखते जाइए। तो इस तरह से ये क्या है, पिक्चर कंपोजिशन कि जो पिक्चर दी हुई है, देखिए जो भी पिक्चर दी हुई है उसके बारे में आपको जितनी भी नॉलेज है वो पूरी नॉलेज आपको पैराग्राफ में नोट करनी है। तो इस तरह से पिक्चर कंपोजिशन लिखी जाती है। तो ये आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे पिक्चर कंपोजिशन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।